स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। जिसने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, जिसे इस देश का राष्ट्रपितामह कहा जाता है, आज इस देश में उस राष्ट्रपितामह का फिर से एक बार कत्ल किया जाता है। क्या हमारे देश के राष्ट्रपितामह का अपमान करना इतना आसान है कि कोई भी कुछ भी कहे? हमारी कानूनी व्यवस्था कुछ नहीं करती। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने इस देश के बापूजी कहलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मारकर कत्ल किया था, जिसे हिंदुस्तान आज भी नहीं भूल पाया है। आज फिर से हिंदू महासभा की पूजा पांडे ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गांधी की तस्वीर को गोली मारकर जला दिया। इस देश की कानूनी व्यवस्था कितनी कमजोर है साबित किया। जिसने राष्ट्रपितामह का कत्ल किया, आज उसे हीरो बनाकर उसके नारे लगाए जाते हैं और देश के पितामह को गोली मारकर एक गुब्बारे में लाल रंग डालकर खून की तरह बहाया जाता है और उस खून को कहा जाता है खून भी काला निकला, और गंदा खून था इसका। देखिए काला निकला है, गंदा खून था इसका। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। हाँ भाई, सब रेडी है? हाँ रेडी। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। अखिल भारत हिंदू महासभा। कैमरा चल रहा है, 3 गोली चल रही है। तुम आगे ले, मैं नीचे आकर बनाया तो ऊपर तो फिर मैं कौन क्या जरा 3 मान के ना, 3 मार ऐसा मार चला नालू नालू आकाश मार लगाओ एक। अभी रुक जाए, ठीक है देखो। अब माचिस दो, किसी माचिस दे दो। हाँ तो खून ही काला निकला है। गंदा खून था इसका। चलिए आप आगे लगा माचिस। कट में भरे पड़े थे। माचिस है कि पीछे से लो, पीछे से पीछे से आ रहा है, नीचे से लगा नीचे कम पड़े तो निकाल लेना। नीचे से आ रहा है। जिस वीडियो को आपने देखा, ये एक शर्मसार करने वाला वीडियो है। क्या ये देश के प्रशासन को खुली धमकी है? मगर मैं आपको बता दूं, जब ये वीडियो ज़्यादा वायरल होने पर 13 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है, मगर अहम रोल निभाने वाली पूजा पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो आराम से अपने घर में इस हादसे के बाद भी बेखौफ मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई दे रही है। हमारे देश का कानून, हमारी सरकार क्यों खामोश हैं? अगर यही घटना एक मुस्लिम संगठन या दलित संगठन के कार्यकर्ता करते तो अब तक इनके संगठन पर पाबंदी लगाकर इन सभी को देशद्रोही घोषित किया जाता और गोदी मीडिया यही बात चीख चीख के कहती, मगर अब वो चीखने वाली मीडिया दिखाई नहीं देती। जिस देश ने जिसे पितामह माना है, उस देश के बापू को कितनी बार भी मारने की कोशिश की जाए, उसे मारा नहीं जा सकता। और पितामह कभी मरते नहीं, उनके विचार हमेशा अमर रहते हैं। शर्म आती है ऐसे कानूनी व्यवस्था की, जो पितामह के अपमान पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाता। किस दिशा में जा रहा है देश? देश की बंटवारी की दुआई देने वाले लोग क्या महात्मा का अपमान करके देश को जोड़ेंगे?